हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है एरिया रिलेटिव टू सर्कल, उसका सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 11.1 का है। ओके, समझते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक शेप है सेक्टर, ओके, जहां पर एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है मेरे को 60 डिग्री और रेडियस जो है हमारे पास वो है 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा जो है यहाँ पर 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई कितना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू में रेडियस जो है वो 6 इंटू में 6। तो 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, 36 से 36 कैंसिल आउट कर दिया, तो यह आ गया 6 12 और 1 13, मतलब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड नंबर। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट होता है क्या है, एक सेक्टर होता है जिसका एंगल कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब ओके, अब इन्होंने बोला है कि जो सर्कल है ना उसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो दिया हुआ है हमें 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू बाय रेडियस इक्वल टू 22। ओके, 22 से 22 कट गया, देन द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाय 2, क्योंकि यहाँ पे कितना बचेगा 1। ओके, 1 को 7 से करेंगे 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, रेडियस निकल गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू हमारे पास 22 डिवाइड बाय 7, रेडियस जो है वो हमारे पास 7/2 इंटू में 7/2। 7 से तो 7 कट गया, 2 1 2 2 11 22। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 4 2 कितना हो गया 8। चेक कर लेते हैं आंसर सही है गलत है। ये भी आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर। मान लेते हैं मिनट वाली सुई जो भी होगी भाई, यहां से स्टार्ट करेंगे ना, इसको रेडियस ले लेते हैं। तो रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट वाली सुई, मान लेते हैं पहले मिनट वाली सुई यहाँ थी फिर यहाँ पर आ गया, तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी, कितना एरिया कवर करेगी वो बताना है। अब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है शेप कौन सा बनेगा। ये कौन सा शेप है, सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अब कैसे करेंगे समझना। देखो पहले तो हम ये इस चीज पर फोकस करना है कि जो मिनट वाली सुई ये होता है 12, यहाँ पर होता है 5 और ये होता है 10 मिनट और यहाँ होता है 50 मिनट। देखो वी नो दैट इन देखो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो 15 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है कितना डिग्री एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है 15 मिनट में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो भाई 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा 90 डिवाइडेड बाय 15। ओके, तो 15 सिक्जा होता है 90, तो 1 मिनट में जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री। अब हमें तो 5 मिनट की बात करनी थी, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी मिनट वाली सुई, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 मिनट में जो हमारी मिनट वाली सुई है वो बनाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है
शेप कौन सा बन रहा है, सेक्टर, तो हमें ये बताना है कितना एरिया कवर करेगी मिनट वाली सुई, वो बताना है। तो सीधी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में रेडियस जो है हमारे पास है 14 इंटू में 14। ओके, 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 12 36। ओके, 2 6 जा 2 11 7 7 7 2 14, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हो गया 11 को 14 से करेंगे, 11 1 11, 11 4 44, 4 5 1, 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेता आंसर एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। ओके, एक सर्कल की कोड है, ओके, जो कि कितना डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पर, के थ्रू जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो 90 डिग्री बन रहा है। ओके, और जहां पर रेडियस मेरे को कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। पहले तो पहले पॉइंट पे ये बोला गया है कि माइनर सेगमेंट बोला है, माइनर सेगमेंट बोले तो ये वाला। ओके, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ माइनर, अच्छा एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, देखो इन्होंने बोला है इस कोड के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ओके, अगर एक पॉइंट के चारों और एंगल का सम 360 डिग्री है, तो सिंपल शब्दों में बोले तो ये वाला एंगल 90 है, तो बाहर वाला कितना होगा। ओके, 360 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो कितना होगा 270। ओके, तो कहने का मतलब है जब एंगल छोटा होगा तो वो छोटा वाला ही माइनर सेक्टर की बात करेगा और माइनर सेगमेंट की बात करेगा। देखो इसका एंगल छोटा है तो ये माइनर की ही बात कर रहा है 90 के लिए। अगर 270 के लिए मैं बात करूं तो किसकी बात होगी, मेजर की बात होगी। सब कुछ डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। अगर एंगल छोटा है तो माइनर एंगल बड़ा वाला यूज करेंगे तो मेजर की बात होगी। तो अभी तो हमें 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री 270 से छोटा है तो माइनर की ही बात हो रही है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ओके, रेडियस हमें दिया हुआ है 10 इंटू में 10, पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 3.14 इंटू थीटा जो है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90। अगर 90 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर भी हो गया cos 90 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये हो गया 10 इंटू में 10। ओके, 0 से 0 कट गया। ओके, ऐसा करते हैं 2 के टेबल से काट देते हैं, सॉरी 9 के टेबल से काट देते हैं। 9 9 9 4 36, 2 टू द 4, 2 के टेबल से करने 1.57 पे जाएगा। ओके, अब ऐसा करते हैं, ये आ गया 1.57 बाई 2 माइनस 90 बाई 2 45, और साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये भी कितना हो गया cos 45, cos 45 की डिग्री वैल्यू की और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो गया 10 इंटू में 10, ये हो गया हमारे पास 1.57 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2 होता है 2। ओके, तो ये हो गया 10 इंटू में 10, दोनों के नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया बचेगा 1.57 माइनस 1, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई 2 इंटू में 0.57। अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो नीचे आएगा 100, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, तो 57 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 2 टू द 4, 2 8 द 16.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं पहला आंसर, पहला तो सही है। अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट पे लिखा है हमें मेजर सेक्टर बताना है। देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी बात करी थी कि पहले छोटा वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है। ओके, तो बाहर वाला एंगल कितना होगा 270 डिग्री। तो अब हमें मेजर पूछा है, माइनर नहीं पूछा, तो ये वाला एरिया निकाल, मेजर सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 270 डिग्री है। ओके, तो सीधी सी बात है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होगा थीटा 1/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा 1 जो है 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई की जो वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 10 इंटू में 10। डेसिमल हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 100 से 100 कट गया, okay, 0 से 0 कट गया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ये आएगा 157 पर कट गया। ओके, तो ये बचा 3 इंटू 157 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, चलो मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। 157 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 16 17 3 3 और एक 4, तो ये आएगा 471 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करेंगे, सॉरी डिवाइडेड बाय 2। ओके, 223 था, ओके 46, कितना बचा 1 बचा, 1 बचेगा तो 2 5 दा 10, कितना बचा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस तो 21 सेंटीमीटर। ओके, एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, जो कि सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखो पहले पॉइंट पे हमसे पूछा है लेंथ ऑफ एन आर्क। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर छोटा एंगल है तो छोटा आर्क, बड़ा एंगल है तो बड़ा आर्क। अब ये कैसे पता चलेगा, अभी 2 मिनट पहले बताया था। मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये बाहर वाला कितना होगा 300 डिग्री। तो कहने का मतलब बाहर वाले के लिए ये वाली आर्क होती, 60 वाले के लिए ये वाली आर्क है, ये बोला गया क्वेश्चन में। ओके, तो सीधी सी बात है लेंथ और थीटा की वैल्यू कितनी दी है, लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ओके, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू बाय रेडियस 21, इससे कट गया 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कट गया, फाइनली आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। चेक कर लेते एक बार, आंसर सही है। सेकंड पॉइंट करेंगे अब। सेकंड पॉइंट में बोला है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के थ्रू जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालना है। सिंपल शब्दों में आर्क छोटी थी तो सेक्टर भी छोटा ही बनेगा। ओके, तो माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर बोल रही है, तो एरिया ऑफ थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में रेडियस कितना है। ओके,
तो यहां समझते हैं, इससे कट गया 6 × 6 6 6 36। ओके 2 3 जा 2 11 दा 3 1 दा 3 3 7 दा 21। ओके 7 से 7 कटा, फाइनली आ गया 11 × 21। 11 2 दा 22, 11 1 दा 11 1 3 2। तो ये आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। ओके इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। ओके इसके देखो इन्होंने बोला जो थीटा डिग्री एंगल जो थीटा दिया था उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड होगी, ओके उससे जो हमें भी एरिया ऑफ सेगमेंट बढ़ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, माइनर की बात कर रहा है क्योंकि एंगल 60 डिग्री दिया है तो छोटा ही होगा। ओके 60 से ओके तो यहां समझेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला होगा थीटा बाय आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। रेडियस कितना है, रेडियस दिया 21, तो 21 इंटू में 21। पाई की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइडेड बाय 7। थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 60। अगर मैं 60 लिखता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 30। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा cos 30। तो ये आ गया 21 इंटू में 21, ये से कट गया 6 × 6 6 × 36 2 3 जा 2 11 जा, तो 11/7 इंटू में 3 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके तो ये हो गया हमारे पास 21 इंटू में 21। ओके तो ये आ गया 11/7 इंटू में 3 माइनस ये हो गया √3/4। एक बार इस पूरे को उठाता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11 इंटू 21 इंटू में 21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 3, इन दोनों को उठाता हूँ उनसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 21 इंटू में 21 √3 डिवाइडेड बाय 4। ओके 7 3 दा 21, 21 से 21 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 441 आता है, √3 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सीधी सी बात है, इसमें बोला है कोड है सर्कल की जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, जो कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इससे जुड़ी हुई माइनर और मेजर सेगमेंट्स फाइंड आउट करना है, उसका एरिया। ओके तो पहली बात करते हैं सिंपल शब्द में, अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है तो कोड छोटी बनेगी। तो पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। आर कितना है 15 इंटू में 15,
पाई जो है वो कितना 3.14 इंटू बाय थीटा, थीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस, अगर मैं 60 डिग्री यहाँ रखता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 2 30, तो यहाँ पर आ गया साइन 30 डिग्री और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्री। क्लियर? तो ये आ गया 15 इंटू में 15। ओके, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल हटाते हैं तो आंसर नीचे आ जाएगा 100। चलो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 2 के टेबल से काटेंगे 157, तो ये आएगा 157 डिवाइडेड बाय 100 और ये बचेगा 3। ओके, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 60 कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब यहाँ समझते हैं 15 इंटू में 15, ऐसा करते हैं ये 100 हटा देते हैं, अगर 100 हटाएंगे तो ये लिखेंगे 1.57 डिवाइड बाय 3 माइनस यहाँ पर आएगा √3/4। क्लियर? जाएगा 15 इंटू में 15। ओके, इसको इससे करेंगे 7 4 द 28, 2 ऊपर चला गया नीचे आ गया 8, 4 5 द 20 21 22, 2 यहाँ चला गया एंड देन 2 4 1 द 4 5 6 ये आ गया ये। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। ओके, 3 1 द 3 3 5 द 15, तो ये होगा 5 इंटू 15। ओके, तो ये आएगा 6.28 माइनस √3 की वैल्यू अभी हमें दी हुई है 1.73 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइडेड बाय 4, 5 इंटू 15। ओके, तो ये आएगा 6.28 माइनस 3 3 द 9, 3 7 द 21, 2 पर चला गया नीचे 1, 3 1 द 3 4 5, ये आएगा 4। ओके, 2 के टेबल से काटते हैं 2 टू द 4 2.5, फिर 2 से काटते हैं 7.5, तो 7.5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके 5 5 25 2 5 7 5 35 36 37, 2 5 10 2 7 14 और 15। ओके, 18 में से 9 गया तो कितना आ गया 9, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1875 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 109 से 9 5 45 4 5 7 9 63 और 4 67, 8 9 72 और 6 78, 9 9 9 और 7 16, ये 0 0 0 हो गया, 1 5 5 1 7 7 1 8 8 1 1 1, तो 5 7 8 5 13 13 का 3 कैरी गया 1, 7 7 14 14 का 4 कैरी गया 1, 8 9 1 10 10 का 0 कैरी गया 1, ये आ गया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ऐसे ही कुछ आ रहा है, आ तो रहा है। तो ये हमारे पास 204375, डेसिमल के बाद दो डिजिट और 2 4, तो पीछे 4 डिजिट हटाते हैं डेसिमल लगाते हैं, अब आंसर मैच हो गया। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। देखो अब हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट निकालने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप बाहर वाला एंगल निकाल लो, अगर 360 डिग्री में से 60 हटा देंगे तो कितना बचेगा 300 डिग्री, तो 300 डिग्री थीटा ले लो, एंगल की वैल्यू 300 डिग्री ले लो, यही वाला फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। या दूसरा तरीका है, अच्छा ये सेक्टर की बात हुई थी क्या, अच्छा सॉरी सेगमेंट की, या दूसरा ऑप्शन है पूरे सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से छोटे वाला सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, अगर सर्कल की बात करूं, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले सेगमेंट का एरिया 20.4375। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस जो है हमारे पास वो है हमारे पास 15, तो ये हो गया 15 इंटू में 15 माइनस 20.4375। ओके, ये करते हैं थोड़ा सा। अगर देखो, अच्छा ये पाई की वैल्यू मैंने गलत लगा दी यहाँ पर, ये 3.14 है। ओके ओके ओके, गलती हो गई थी। तो ऐसा करते हैं 3.14 को देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 होता है। अब 314 को 225 225 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 for the 20 2 0, 5 on the 5 6 7, 5 3 are 15, 2 for the 8, 2 1 the 2, 2 3 are 6, 8 सॉरी 8 2 6, ये आ गया 0, 15 का 5 कैरी गया 1, 8 और 2 10 और 5 15 1 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 6 7 8 9 1 10, 10 का 0 कैरी, ये आ गया। ओके 70650, डेसिमल का 2 डिजिट थी तो यहाँ लेके गया डेसिमल, माइनस 20.4375। सीधी सी बात है 706.500 लिख देते हैं इसको, एक और जीरो लगा देते हैं, देख लेते हैं अच्छे। ओके, माइनस कर देते हैं 20.4375, 4375 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, ये आ गया 0 पॉइंट। ओके, ये आएगा 6, 10 में से 2 गया तो 8 और ये बचेगा 6, चेक कर लेते हैं 6 8, हाँ आंसर मैच हो गया, तो आंसर आ गया 686.0625 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल थीटा की वैल्यू दी है 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब इस एंगल के से जुड़ी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा उसका एरिया निकालना है। तो सीधी सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो बस ये देख लो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 120 डिग्री होगा तो 360 में से इसको माइनस कर लेते हैं। ओके, अगर 360 में से माइनस करते हैं 120 तो ये आएगा 240। तो सीधी सी बात है, अगर 120 डिग्री छोटा है या 240, 120 डिग्री छोटा है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एंगल छोटा तो एरिया छोटा वाला निकालना है। ओके, तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। आर जो है रेडियस हमारे पास 12 है। ओके, 12 इंटू में 12, पाई की वैल्यू जो है हमारे पास हमको दी हुई है 3.14 इंटू में थीटा की वैल्यू 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 माइनस थीटा की वैल्यू 120 है। अगर 120 डिवाइड बाय 2 60, तो यहाँ पर आ गया साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। 12 इंटू में 12, डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना होगा 100, ये से कट गया। ओके, 12 इन द 12, 12 3 द 36, ये आ गया। 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 15 और ये आएगा 157।
ओके, तो फाइनली हमारे पास बच गया 157 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 10। ओके, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो समझते हैं, ऐसा करते हैं 10 हटा लेते, तो ये आएगा 115.7 डिवाइड बाय 15 माइनस √3 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1.73। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके, करते हैं, ये आ गया 12 इंटू में 12। इसको ऐसे करेंगे, एक बार थोड़ा कैलकुलेशन देख लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं हुई। ओके ओके, कोई नहीं, इसको ऐसे करेंगे 7 for the 20 2 8, 5 for the 20 21 22 2, 4 1 the 4 5 6। ओके, माइनस इसको इससे कर लेते हैं, फिफ्टीन को इससे करेंगे 1.57 सॉरी 1 कितना था, सॉरी 1.73 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 15 का 5 क्या 7 5 35, 1 36 3 6 5 इन द 5, ये आ गया 8, 1 3 3 1 7 7 1 1 5 9 15 2। ओके, 7 और 8 15, 15 का 5 क्या रहा, हाँ, तो ये आ गया 2595। ओके, डिवाइड बाय 15 इंटू में 4, तो ये आ गया हमारे पास 4 1 4 4 3 12, 3 1 3 3 5 15, तो ये आएगा 12, नीचे कितना है 5 इंटू में, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 62.80 में से माइनस करते हैं 25.95, 10 में से 5 गया तो 5। ओके, तो इसके पास बचा 7, इसको एक कैरी दिया, इसके पास बचेगा 11, इसके पास बचेगा ओके 12 हो गया था, इसने इसको कैरी दिया, इसके पास हो गया 17, 17 में से 9 गया तो 8 आ गया। ओके, 11 में से 5 गया तो 6, ओके 5 में से 2 गया तो 3, तो ये आ गया 36.85। क्लियर, आंसर देख लेते हैं पहले, डेसिमल में फ्रैक्शन में, डेसिमल में कोई बात नहीं, करते हैं इसको, तो इसको करता है 5 1 5 5 2 10, कितना बचा 2, 5 4 20, तो ये आ गया 2.4 इंटू में 36.85, तो ये आएगा 3685 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, 5 4 20 20, ओके 4 8 32, 32 और 2 34 3 4, 6 for the 24 24 और 3 27 2 7 4 3 12 13 14, 2 5 10 10 का 0, 2 8 16 और 70 77 कैरी, 2 6 12 एक 13, 3 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 0, ये आएगा 4 4 4 3 7 और 1 8 8, तो ये आ गया फाइनली 88440। डेसिमल का 2 डिजिट और एक 3, तो पीछे 3 डिजिट हटा दी, डेसिमल लगा दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया मैच। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए हॉर्स इज टाइड टू अ peg at one corner of square shaped grass field of side 15 सेंटीमीटर बाय डैश सेंटीमीटर। आई थिंक इसका फिगर पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, फिगर मिस हो गया है, कोई नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा था, यहाँ समझते पहले। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पैक, एक घोड़े को किसी खूंटे से
ओके बांध रखा है। एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, मतलब इन्होंने बोला है एक ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वायर की शेप का है, ओके, जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है। वही जो शेप है स्क्वायर वाली, इसकी साइड जो है 15 सेंटीमीटर है। बाय मीन ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉप, और जो घोड़े को कॉर्नर पे बांध रखा था उसकी रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो सीधी सी बात है, अगर 5 मीटर रस्सी की लंबाई है तो घोड़ा इतने एरिया में ही चढ़ सकेगा। क्वेश्चन में आगे लिखा भी है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, उस पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा चढ़ सकेगा। तो इतना एरिया, और ये एंगल कितना डिग्री है 90, तो ये कौन सा शेप है, ये क्वाड्रेंट है। तो सीधी सी बात है हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, और जहां पर पहले पॉइंट में जहां पर रेडियस की जो वैल्यू है वो 5 मीटर है। ओके चलो अब बात करता हूं एरिया ऑफ फील्ड in which horse can graze, उस फील्ड का एरिया निकालना है जहां पर घोड़ा चढ़ सकेगा। तो ये शेप है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है 5 इंटू में 5। ओके करते हैं इसको। 2 के टेबल से अगर मैं काटूं तो ये 2.5 होगा, फिर 2 बचेगा, 2 के टेबल से काटूंगा ये भी 2.5, तो ऐसा कर लेते हैं ना। तो 3.14, अगर 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.25। क्लियर। अब 6.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाय 314, 5 for the 20 20, 4 1 the 4 48 9 10 10 का 0 कैरी गया 1, 6 for the 24 एक 25, 1 5 the 5 1 2 the 2 1 6 the 6, 3 5 the 15 कैरी गया 1, 3 2 6 और एक 7 6 3 18, 0 5 5 5 10 11 12 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 13 और 2 15 एक 16 16 का 6 कैरी गया 1, 8 और एक 9। चलो ये आ गया हमारे पास 196250। डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट थी, यहाँ लगा दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ये समझेंगे अच्छे से। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ओके, जो चरने वाला एरिया था वो कितना बड़ा है इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो इन्होंने बोला है कि अगर मैं रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर ले लेता हूं, ओके, कहने का मतलब था पहले रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी, अब मैंने उसकी लंबाई 10 मीटर कर दी। अब 10 मीटर लंबाई होगी तो रस्सी इतने एरिया तक ही घूम पाएगी। अब हमारा कितना एरिया बढ़ा है, कितना एरिया बढ़ा है, तो हमें इंक्रीज वाला एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बड़े वाले क्वाड्रेंट में से छोटे वाला क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूंगा। क्लियर। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड पॉइंट, एरिया इंक्रीजिंग, वो वाला एरिया जो बढ़ रहा था है ना। तो उसके लिए क्या करो, बड़े वाले क्वाड्रेंट, अब बड़ा वाला क्वाड्रेंट की बात करें तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट, तो इस बार R1 लिख देता हूं, माइनस छोटे वाले का कितना है 19.625, बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर देंगे 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस जो है R1, इसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू में 10 माइनस 19.625, डेसिमल हटेगा 100 आ गया, 100 से 100 कट गया। तो यहाँ पर भी 2 के टेबल से काटेंगे, 2 टू द और 2 है 157, फिर दोबारा 2 से काट देगा, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 8 द 16.5 माइनस 19.625, माइनस कर लेते हैं
78.500 को मैं माइनस करूंगा 19.625। क्लियर? अगर मैं माइनस करूंगा 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, कितना बचा 14, और इसके पास बचेगा 18 था तो ये बचेगा 17 और ये बचेगा 6। 14 में से 6 किया तो ओके 8 बचेगा, पॉइंट 17 में से गया तो ये भी 8 बचेगा और ये बचेगा 5। चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर सही है, 58.875 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये गलती हो गई थी, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आना था। ओके, आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है ओके, a brooch is made with the silver wire in the form of circle with diameter 35 mm। इन्होंने बोला है कि एक ब्रोच जो है, जो क्या बोलते हैं कोट वगैरह में जो लगा रहता है शेप, ओके वो मेटल का, उसी को ब्रोच बोला जाता है। ओके, एक जो ब्रोच है उसको चांदी की तार से बनाया गया है, ओके, और जो कि किस शेप का है, सर्कल की शेप का। तो सीधी बात है, चांदी की तार बनाने, जो सर्कल का शेप है उसमें भी चांदी का तार लगाया है विद डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर क्या है 35 mm। तो यहाँ से पता चला डायमीटर तो हमें 35 mm दे दिया, तो रेडियस कितना होगा 35 डिवाइडेड बाय 2 mm। ओके, यहाँ पे लिखा है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर को 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। तो इन्होंने ये भी बोला है जो चांदी का वायर था ओके उससे इन्होंने 5 डायमीटर भी बनाया सर्कल के अंदर, 1 2 शेप में दे भी रखा होता है, 3 4 5। ओके, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट में हमें ये लिखा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर की टोटल कितनी लेंथ ओके यूज हुई है यहाँ पर वो बताना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं। तो ये देखो, अगर मैं एक शेप की बात करूं तो ये कौन सा शेप है, सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे कितने शेप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें पता है एक पॉइंट के चारों ओर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर मैं 360 डिग्री को 10 से डिवाइड कर दूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक सेक्टर का एंगल क्या होगा, वो हमें मिल गया, और सबका भी एंगल यही होगा। क्लियर? अब हमें यहाँ पे थीटा मिल चुका है। अब पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट में बोला टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो सबसे पहली बात कि सिल्वर का वायर एक तो साइड में लगाया, अगर साइड में लगाया तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के पेरीमीटर को। अब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई आर प्लस, और ये 5 जो डंडियां है ओके डायमीटर से, इसमें भी सिल्वर वायर यूज किया है, तो मैं 5 इंटू डी। चलो, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 7, और रेडियस जो है ये रहा 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35। ओके, 7 1 7 7 5 35, 2 से 2 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 और एक 11, ये आ गया। 3 5 15, 15 का 5 कैरी आ, सॉरी 5 5 25, 2 5 5 3 15 16 17, तो ये आ गया। ओके, करें ओके, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया मैंने। ओके, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 5 5 3 15 16 15 और 2 17। ओके सॉरी, गलती हो गई थी। तो ये आएगा 5
82 mm। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रॉच। ब्रॉच के हर एक सेक्टर की बात एरिया निकालना, मतलब किसी ईच बोले तो एक सेक्टर की, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एक सेक्टर का निकालना बस। थीटा कितना है 36 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में रेडियस जो है हमें दिया हुआ है 35/2 इंटू में 35/2। 36 वन दा 36, 36 10 दा 360। ओके, तो 2 वन दा 2, 2 11 दा ये आ गया, 7 वन दा 7, 7 5 दा। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं 2 के टेबल से, तो 2.5 आ गया। ओके, तो यहां पर आ गया 11 इंटू 2.5 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर। तो पहले तो ऐसा करते हैं कि डेसिमल हटा देते हैं, नीचे कितना हो गया 100। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 टू द 22, 11 5 द 55, तो ये आएगा 572, तो 275 आ गया। अब 275 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 275 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 5 द 25, 2 5 7 5 द 35, 36 37 3 7, 5 टू द 10, 10 और 3 13, 3 5 द 15, 15 का 5 कैरी ऑन, 3 7 द 21 22, 2 2, 3 to the 6 7 8, तो 5 2 कैरी गया 1। ओके, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 9, तो यहाँ पर आएगा 96.25 mm का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर सही आ रहा है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसके 8 तान है। ओके, इसको बोला जाता है 8 रिब्स। बोले तो एक, देखो ये अम्ब्रेला है, इसको फ्लैट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये 8 तान हो गए इसके अंदर। ओके, थोड़ा सा शेप पीछे की तरफ कट गया है। विच आर इक्वली स्पेस, जिनके बीच में बराबर ओके स्पेस है, देख ही रहे हो। हाँ, ओके, बराबर गैप है। ओके, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। लगातार दो तान के बीच में कितना एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। हर एक फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो लगातार रिब्स के बीच में, दो लगातार रिब्स के बीच में क्या बन रहा है, कौन सा शेप है वो सेक्टर है। तो सीधी सी बात है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। बट एक छोटी सी बात समझना, एक पॉइंट के चारों और एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये शेप कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपन लोगों को एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 8, 8 4 द 32, 32 हो गया, कितना बचा 4, 8 5 द 40। तो सीधी सी बात है थीटा, एक सेक्टर का जो थीटा एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। तो अब मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है और ये हो गया 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7, और रेडियस जो है हमें दिया हुआ है 45 इंटू में 45। ओके, यहाँ समझते हैं, 5 के टेबल से करते हैं, 5 9 द 45। ओके, 5 7 द 35, कितना बचा 1, 5 टू द 10। ओके, 9 द 9, 9 8 द 72। 2 के टेबल से करते हैं, 2 4 द 8, 2 11 द 22। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शन में दिया है कैसे दिया है।
अच्छा फ्रैक्शन में दे रखा है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 का कितना हो गया 28, डिनोमिनेटर में तो 28 मिल गया। ओके, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 20 25, और इसको कर लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई। अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 5 202 आएगा, 5202, तो ये आएगा 57222 22275। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है 22275, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर लिखा है एक कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के अंदर 2 वाइपर है। मान लेते हैं एक कार है, उसके अंदर 2 वाइपर, एक वाइपर ये रहा, एक वाइपर ये रहा, विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब ये दोनों वाइपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है। ओके, एक दूसरे के ऊपर आते नहीं है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ, हर वाइपर की जो लंबाई है ना, ब्लेड ऑफ लेंथ, ये कितना लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, हर ब्लेड की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ओके, जहां पर एक वाइपर, ईच मतलब बोला एक वाइपर का जो एंगल है ना, वो इतने एंगल पे स्वाइप कर रहा है। सीधी बात है, एक वाइपर की बात हो रही है, एक वाइपर इतना डिग्री एंगल बना रहा है, तो दूसरा भी इतना ही बना रहा होगा। ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, इन्होंने बोला है कि टोटल एरिया कितना क्लीन हो रहा है इन ब्लेड से, तो सीधी बात है दोनों मिलाकर क्लीन करेंगे ना, तो अगर दोनों मिला के क्लीन करेंगे तो मतलब 2 सेक्टर बन रहे हैं। तो हमें निकालना है टोटल एरिया क्लीनिंग, कितना एरिया साफ हो रहा है। ओके, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस जो है 25 इंटू में 25। ओके, यहां समझते हैं। ओके, 2 के टेबल से काटेंगे तो आएगा 180, 5 के टेबल से काटते हैं 5 टू द 10, कितना बचा 5 3 जा 15। ओके, 5 के टेबल से काटेंगे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर 2 के टेबल से काटते हैं 2 18 था 36, फिर 2 के टेबल पे 11 का चले आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 23 इंटू में 11 इंटू में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, डिवाइड बाय 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अगर 23 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर होगा 1 3 जा 3 1 2 2 1 3 जा 3 1 2 2, तो 352, और 253 को 625 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15 1 5 5 5 25 26, 5 2 10 11 12, 2 3 जा 6 2 5 10, 2 to the 4 और 1 5। ओके, 6 3 जा 18 18 का 8 करिए, 6 5 30 31 3 एंड 1 हो गया, 6 और 12 और 3 15, 5 2 8 तो 10 और 11, 5 6 7 और 1 8 5 1। चेक कर लेते हैं 158 125 डिवाइड बाय 7 8 द 56, 5 ऊपर चला गया नीचे आ गया 6, 7 द 7 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर मैच हो गया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है टू वॉट शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ओके, चलो, पानी के नीचे जो पत्थर है उसको शिप से चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, जो कि एक लाइट हाउस है। ओके,
वो एक सेक्टर बना रहा है जिसमें से लाइट हाउस में जो लाइट निकल रही है वो रेड कलर की लाइट निकल रही है जो कि 80 डिग्री के एंगल पर एक सेक्टर बना रहा है। सिंपल शब्द में बोले तो ओके, ये एक लाइट हाउस है, ये पानी है, ओके, ये यहाँ पर पत्थर होंगे, यहाँ से लाइट हाउस से 80 डिग्री के एंगल पर रेड कलर की लाइट निकल रही है, ओके, ये चेतावनी से बचा रहा है। और जहां पर इसका डिस्टेंस है ये कितना है 16.5 किलोमीटर है, तो मतलब रेडियस दिया हुआ है हमें 16.5 किलोमीटर, एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, ओके। शेप बन रहा है सेक्टर, तो सीधी सी बात है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ओके। लिखा भी हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, वो एरिया निकालना है जहां पर शिप को चेतावनी दी जा रही है, ओके। तो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा 3.14 इंटू में रेडियस जो है वो है हमारे पास 16.5 इंटू में 16.5, क्लियर। 0 से 0 कट गया, 4 1 4 4 2 8 4 9 36, ओके, 3 3 9 3 5 15 3 5 15 3 1 3 3 5 15 3 5 15, तो ये आ गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 82.6 इंटू 55 को 55 से 6 5 30 5 5 25, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, ओके। अब जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3025 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 to 8, 8 5 44, 0 8 to 16, 16 और 4 20, ये आ गया 8 या 24, 2 5 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 2 to 4 और 1 5, 2 0 0 2 3 6, 6 5 30, 30 का 0, 6 और 12, 12 और 3 15, 6 3 18, तो ये आएगा 0 0 7 9, 6 और 2 8 और 1 9 8 1, यह आंसर आ गया हमारे पास 1899700। डेसिमल के बाद 8 डिजिट है 1 2 3 4, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ 189.97, चेक कर लेते हैं आंसर, सही है आंसर, किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, देखो इस कवर में 6 इक्वल डिजाइन, ये जो डिजाइन है इनको बोला गया है, ये 6 बराबर डिजाइन दिए हुए एज शोन इन फिगर 11.11, इफ द रेडियस ऑफ अ कवर, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्होंने बोला है कि इस डिजाइन का हमें खर्चा निकालना है और खर्चा दे रखा है, ओके, टोटल कॉस्ट निकालने खर्चा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का जो कॉस्ट है 0.35, ओके, रुपीज है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये कौन सा शेप है, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, देखो अब अच्छे से देखें किसी एक शेप को, तो ये चीज क्या होता है सेगमेंट होता है, और ओके, तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, उससे पहले हमें एंगल निकालना है, तो पहले ये देखो ये शेप सेम 1 2 3 4 5 6, कितनी शेप है 6, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो ये आएगा 60, ओके। तो ऐसा करते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन, फॉर्मूला है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, क्लियर।
तो 6 इंटू आर कितना है 28 इंटू में 28, पाई की वैल्यू जो है 22 डिवाइड बाय 7, ओके रेडियस जो है 28 इंटू में 20, सॉरी क्या कर दिए, पाई की वैल्यू 22 है और थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री है और नीचे कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा जो है 60 है, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो यहाँ पर आ गया साइन 30 डिग्री और सेम यहाँ पर भी आ जाएगा कोस 30 डिग्री। 6 इंटू 28 इंटू में 28, ओके 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, तो 11 ओके डिवाइड बाय 7 इंटू में 3 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ओके तो ये हो गया 6 इंटू 28 इंटू में 28, ओके एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 द 44 माइनस इसको इससे करेंगे 7 3 द 21 √3, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 2, ओके 2 टू द 4 और 4 7 द 28, 7 4 द 28, 28 से 28 कट गया, 3 1 द 3, 3 टू द 6, ओके यहाँ आ गया हमारे पास 28 इंटू 2 होता है 56, ओके और ये आ गया 44 माइनस 21 इंटू √3 की वैल्यू है 1.7, ओके तो ये आ गया 56, 44 माइनस, अगर 21 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 द 7, 7 टू द 14, 1 1 द 1, 1 टू द 2, तो 7 5 3, तो आएगा 3 5 35.7, 44.0 में से माइनस कर दे 35.7, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे कितना था 13, 13 में से 5 गया तो 8, 3 में से 3 गया 0, तो ये आएगा 56 इंटू 8.3, ओके अब मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 83 को 56 से, 6 3 द 18, 6 8 द 8, 48 1 49, 3 5 द 15, 15 का 5 क्या 8 5 द 40, 41, 9 और 5 14, 14 का 4 क्या 4 5 और 1 6, ओके तो ये आ गया ये आंसर, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कॉस्ट निकालना है इसका, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग एट रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर बोला गया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा था 0.35 रुपीज, तो हमारा आंसर आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके तो 464.8 इंटू 0.35 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लियर। उससे पहले ऐसा करते हैं ये चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या डेसिमल हटाएंगे, 4648 को 35 से कर लेते हैं, 5 8 द 40 4 0, 5 4 द 20 24 2 4, 5 6 द 30 31 32 3 2, 5 4 द 20 23, 3 6 जा 3 8 द 24, 2 पर चला गया, 3 4 द 12 13 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 3 6 जा 18 और एक 19 99 कैरी, 3 4 द 12 एक 13, 0 8 6 2 6 1, तो यह आंसर आएगा 16268 0, डेसिमल का 2 डिजिट और एक 3, 1 2 3,
तो ये आएगा 162.68 रुपीज। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। आंसर सही है। अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है। सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला था थीटा बाय, अब थीटा जो है एंगल की वैल्यू पी दे, थीटा बाय 360 इंटू पे पाई, रेडियस कैपिटल आर है। ओके, बट आंसर अभी भी मैच नहीं हुआ। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। देखो अब क्या करा है, ये वाला 2 यहां भेज दिया, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ गया आंसर। क्लियर। ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।